पीएसएल की बात ना करें तो फिर शो मुकम्मल नहीं होता, इसलिए ज़रूरी है कि उसकी बात की जाए। शानदार मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 के 14वें मैच में मुल्तान सुल्तान ने रावलपिंडी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है, जिस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूसुफ अंजुम साहब, स्पोर्ट्स के तजज़ियेकार हैं। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? पहला मरहला जिस तरह से मैचेस चल रहे हैं, पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। मुल्तान सुल्तान की कल के मैच की परफॉर्मेंस की पहले बात करते हैं, फिर ऑपोजिट की बात करेंगे कि उन्होंने क्या किया। मुल्तान सुल्तान की डेफिनेटली जिस तरीके से प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। जो जादू की छड़ी हम कह लें साहिबजादा फरहान है। देखिए बिल्कुल साहिबजादा फरहान ने तो पूरा पीएसएल का नक्शा ही चेंज कर दिया। वो 2 साल से डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पर भी उन्होंने परफॉर्म किया। अब तो पूरा पीएसएल ही उनके गुण गा रहा है कि साहिबजादा फरहान ही सबसे पाकिस्तान के अच्छे बैट्समैन है। लोग तो उनको कह रहे हैं कि ये आने वाले दिनों के फ्यूचर के हमारे बाबर आजम भी हो सकते हैं। मैं यही बात करने वाला था कि बाबर आजम को सुनते थे कि बाबर आजम परफॉर्म करे, बाबर आजम। अब हम साहिबजादा फरहान की बात सुनते हैं और वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। ऐसा ही है। तो लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें साहिबजादा फरहान के साथ इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो समीर मिनास, इन्होंने यंगस्टर है हमारे माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सारी दुनिया उनकी तारीफ भी कर रही है। उनका जज्बा ही कुछ और है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उनके जो भाई हैं इरफात मिनास, वो भी क्वालिटी स्पिनर है, ऑलराउंडर है। जिस तरह उन्होंने अब तक परफॉर्मेंस दी है, मैं कहना दोनों भाइयों ने मैच विनिंग प्लेयर्स हैं अपनी अपनी टीम्स के लिए। ऐसा ही है। और आने वाले दिनों में लगता है कि वो पाकिस्तान की जल्द नुमाइंदगी भी करेंगे, लेकिन उसके उनको नुमाइंदगी करवाने से पहले हमें चीज़ों को थोड़ा एड्रेस करना पड़ेगा। हम जैसा कि माजी में भी होता आया कि जैसे यंगस्टर ने परफॉर्म किया, हमने उठाकर उसको टीम का हिस्सा बना दिया, तो वो मैच्योर नहीं होता। 2-3 मैचों में उसने परफॉर्म किया, फिर उसके वीडियोस बनी और फिर वो एक्सपोज होकर बेचारा बाहर हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे यंगस्टर हैं, पीएसएल की वजह से सामने आए हैं। हाँ, तरक्की आपकी उसी वक्त होनी चाहिए जब आप उसको एक्नॉलेज कर पाए। फौरी तौर पर तरक्की दे देने से या शायद एक्नॉलेज नहीं कर पाते। अब हमने उनको यकीनी तौर पर पहचान तो लिया कि ये हमारा फ्यूचर हो सकते हैं। अब उनके साथ थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। उनको एनसीए में बुलाएं, उनके लिए अलग से कोचिंग ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम तैयार करें, उनकी फिटनेस पे काम करें। गुड सजेशन। क्योंकि स्किल वर्क आपके पास है, टेक्निक आपकी अच्छी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह की आजकल क्रिकेट हो रही है, कोई भी रेस्ट नहीं, इसमें हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा मैचेस शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आपकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो फिटनेस। फिटनेस के हवाले से अगर आपको मैं बताऊँ कि स्टीव स्मिथ, मैंने देखा कि मैं उससे बहुत मुतासर हुआ। हम चूँकि मीडिया गैलरी में बैठकर मैच देख रहे होते हैं, टीवी पर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। लोगों को बताना ज़रूरी है कि जब पहला ओवर होता है तो हमारे साथ वो बाउंड्री पर खड़े होते हैं। जब दूसरा ओवर होता है तो पूरे ग्राउंड में से भागकर वो दूसरी बाउंड्री लाइन पर चले जाते हैं, क्योंकि वो बाउंड्री के बहुत अच्छे फील्डर हैं और साथ वो स्लिप में भी फील्डिंग करते हैं। इसी तरह उनके पीटर सेडल है मुल्तान सुल्तान के, जिनको हम चाचा भी कहते हैं। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैं गैर मुल्की चाचा हूँ। इफ्तिखार अहमद आपके जो पाकिस्तानी है वो लोकल चाचा। तो एक बड़ा अच्छा माहौल बना। अच्छा, ये तो माहौल बना हुआ है, ठीक है। मुल्तान सुल्तान पकड़ी नहीं जा रही है क्या इस बार? मतलब इतनी तब्दीली हम एक्सपेक्ट नहीं वैसे कर रहे थे कि ऑनरशिप चेंज हुई है उसके बाद, लेकिन हमने ये भी देखा कि ऑन पेपर भी तगड़ा स्क्वाड है, परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड भी बड़ी ज़बरदस्त है। देखें ना, जो बड़े नाम ले जाएंगे ट्रॉफी इस बार। अक्सर जो हम देखते हैं कि जो हमारे डग आउट में ना बड़े बड़े नाम होते हैं। जिस तरह पिंडीज की बात करें, उसमें इंजमाम अल हक है, राशिद लतीफ़ का उनको साथ है, अब्दुल रहमान है। ये सारे जो लोग हैं, ये इसके साथ अजहर अली का उनको साथ मिला है, कोटनी वाश है उनके पास बॉलिंग कोच के तौर पर। जो बड़े नाम है जो डग आउट में होते हैं ना, वो यंगस्टर के साथ इतना हम मुतहरक दिखाई नहीं देते। अच्छा। उनको पता होता कि यार हम इतने बड़े नाम हैं तो हम यंगस्टर के साथ काम क्यों करें, वो ज़रा हिचकिचाते हैं। जबकि जिस टीम का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल, इनकी जिसमें बड़े नाम नहीं होंगे ना, वो परफॉर्म करेगा। आप मिसाल देख रहे हैं लाहौर कलंदर की, उनको सारा जो उनके समीन राना, वो सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। वो सारे बच्चों के साथ काम भी करते हैं, उनको साथ ट्रीट भी बड़ा अच्छा करते हैं। जबकि हमारे जो लेजेंड्स हैं, ये सारे यकीनी तौर पर मैदान में इतने ज़्यादा मुतहरक नज़र नहीं आते। अब मुल्तान सुल्तान के जो कोच हैं टीम पेन, यकीनी तौर पर वो भी बहुत अच्छे उनके नाम थे, लेकिन वो साथ काम करते नज़र आते हैं। उनमें एक जज्बा है। एक तो उनके पास टाइम बहुत कम मिला अपनी टीम को रीगेन करने का, और फिर ऊपर से आपने 4 दिनों में उनको 3 मैचेस भी करवा दिए। अब सबसे ज्यादा जो मैचेस पीएसएल में खेले वो मुल्तान सुल्तान के खेलते हैं। बिल्कुल रोजाना उनका मैच हो रहा होता है। लेकिन फिर भी आप देखें ना कि इतने मैचेस खेलने के बावजूद भी एक ही मैच हारे हैं वो। बिल्कुल। और उसके साथ जो 2 नई टीमें हैं हमारी, वो तो बिल्कुल पहले मरहले में आउट हो गई हैं। हैदराबाद और उसकी बात रावलपिंडी की बात करें। बिल्कुल, हैदराबाद की टीम के पास डॉलर की बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना पाए। दाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीनी तौर पर ये उनको सोचना पड़ेगा। अब चूँकि यहाँ से लाहौर में मैचेस ख़त्म हो गए,
अब 8 तारीख से कल से कराची में सारा वेन्यू शिफ्ट हो क्या जाएगा। क्या वहाँ पर कंडीशंस, एक तो ये कि सूटेबल होंगे और दूसरा ये कि शायकीन को इजाज़त मिल जाएगी? शायकीन की इजाज़त तो अभी तक एक फ्रेंचाइजीज भी अब रिक्वेस्ट कर रही थी। सवालिया निशान है कि जब तक ये खित्ते के हालात बेहतर नहीं होते, एनर्जी जो क्राइसिस चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, इसको देखते हुए हुकूमत ने ये गाइडलाइन दी थी कि आप क्राउड को ना बुलाएं। तो हो सकता है कि अल्लाह करे कि हालात अच्छे हो जाएं पाकिस्तान के और पूरे खित्ते के हालात अच्छे हो जाएं, ये जो एनर्जी क्राइसिस ये ख़त्म हो जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो आखिरी लेग होगी ना 22 तारीख के बाद, उसमें शायद कोई ना कोई चांसेस हो सकते हैं कि क्राउड को 50% क्राउड को इजाज़त इब्तिदा में दी जा सकती है। अब भी लोग तो आते हैं, लेकिन हम देखते हैं अब टीवी पे भी आप भी देखते हैं कि सारा क्राउड वहाँ पे बैठा होता है कुछ ना कुछ। वो इसलिए कि जिन्होंने पैसे लगाए, जिन्होंने अरब रुपए टीमों खरीदी, उनके जो फैमिलीज़ हैं वो वहाँ पर होती हैं, स्पॉन्सर के कुछ लोग वहाँ पर होते हैं, कुछ सेगमेंट ऐसे क्रिएट किए जाते हैं PSL में जो टीवी पे दिखाना लाजमी होते हैं, क्योंकि आपने पैसा उनसे लिया तो जब तक आप उनको उसका रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे वो देखेंगे। इससे आम शायकीन बड़े नाराज होते हैं कि इनको इजाज़त है और हमें मना किया हुआ। अच्छा, ये देखिए लोगों को थोड़ी सी चीज़ों को अंडरस्टैंड आपने अच्छा किया कि आपने एक्सप्लेन किया ऐसे। अब एक बंदे ने 2 अरब 45 करोड़ की टीम ली है, तो क्या उसका ये हक नहीं को अपनी फैमिली को है। अच्छा, ये उनके पास पैसे की तो कमी नहीं है ना। हमारे ये क्राइसिस जो हमने देखा कि जो पाबंदी लगी है वो तो आम आदमी के लिए लगी है कि यार आम आदमी इतना पेट्रोल खर्च करके आएगा, सारे उसके जो पैसे खर्च होंगे उसका जो वो चीज़ों को बचाया जाए। इसलिए थोड़ा लोगों को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, जैसे हालात हैं वैसे उसके मुताबिक अडॉप्ट करनी चाहिए उनको भी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त PSL जिस तरह से जा रहा है बड़ी समझदारी से लेके चल रहे हैं। खित्ते के हालात ऐसे ही हैं जहाँ पर इकट्ठा करना लोगों को एक मसला बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने गुफ्तगू की, बताया PSL की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। और जनाब जहाँ पर साहबजादा फरहान छाए हुए हैं वहाँ पर हमारे कुछ स्पिनर्स भी छाए हुए हैं। वो 4 विकेट ले चुके थे फैसल अकरम, और फैसल अकरम की इस शानदार कारकर्दगी पर कॉन्ग्रेचुलेशन उनके लिए भी। अब पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, मरहला दूसरा शुरू हो गया है। कराची जा रहे हैं सारे मैचेस, तो कराची वाले भी महसूस टीवी स्क्रीन पर ही हो सकते हैं, वो जा नहीं सकते, मैंने इसीलिए रोक दिया, शिकायत नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। जनाब इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।